हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसा रहा आज का मार्केट। आज यानी कि 8 अक्टूबर 2025 को, जैसा कि अभी मैं मार्केट ओपन करके रखा हूं अपने सामने, और जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू के कुछ घंटे या कुछ समय शुरू का जो रहेगा वो मार्केट आपको अपसाइड की तरफ जाते हुए दिखेगा, फिर वहां से मार्केट आपको नीचे की तरफ या डाउन साइड जाते हुए दिख सकता है। मैं देख रहा हूं कि जो मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ वहां से ज्यादा नहीं, सिर्फ 9:40 और 9:45 तक मार्केट ऊपर गया है, फिर वो वहां से डाउन साइड की ओर खींच दिया गया है। और डाउन तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा आपने, यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी और आप मेरे अनपेड वाले ग्रुप में ऐड होंगे तो नीचे की ऑलमोस्ट 180-190 पॉइंट पूरे डाउन साइड आए हैं। यदि इसमें से आपने 90 पॉइंट बस कैप्चर कर लिया, 190 पॉइंट में से यदि सिर्फ 90 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया ना, तो आई थिंक कि अच्छा खासा आपने आज अपना कैपिटल गेन कर लिया होगा। और निफ्टी 50 को देख के थोड़ी सी मेरी पुरानी बातें भी आपको याद आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही एनालिसिस हमारी आती है रोजाना, और अनपेड ग्रुप में भी हम रोजाना एनालिसिस करके डाल देते हैं कि किस प्रकार का बाजार, किस प्रकार के पोजीशंस आपको कल देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आप मेरे अनपेड वाले ग्रुप पे ऐड नहीं है, जिसमें मैं कोई टिप्स, कोई एडवाइजरी, कोई इन्फ्लुएंसिंग गिरी नहीं करता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। जिस भी भाई को मेरे अनपेड ग्रुप में ऐड होना हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम निफ्टी इनसाइड से है, और वहां जाके आप मेरे को जस्ट डीएम कर लीजिएगा कि ऐड मी इन अनपेड ग्रुप। मैं आपको अनपेड ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। वहां पे और चीजें डिटेल में समझाता हूं मैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा मार्केट 9 तारीख के लिए। सबसे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहली चीज पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं नहीं भाई, हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर, हर टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले, हर एक स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ व्यक्ति यही आपको कहेगा कि हम यहाँ पे आपके प्रॉफिट लॉस की गारंटी या वारंटी कुछ भी नहीं देते हैं भाई। स्टॉक मार्केट है, किसी के हाथों में नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो का जैसे ही टाइटल आप प्रेस करेंगे वहां पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसपे ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, इसमें मैं या ये चैनल का कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम यहाँ पे कोई टिप्स नहीं देते, एडवाइजरी नहीं करते, इन्फ्लुएंसिंग नहीं करते, बस न्यूज, फैक्ट्स, इवेंट्स के बेसिस पे आके आपसे बात करते हैं और अपना एक व्यू देते हैं, अपनी एक एनालिसिस करके चीजें क्या हो सकती है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रेडिक्शन, वो सब हम यहाँ पे करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्त यारी को जरूर सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करिएगा, जिससे उनको भी नॉलेजेबल बातें पता चलते जाए समय के साथ साथ। बिकॉज भाई आज की दुनिया में, आज के जो इन्फ्लुएंसर गिरी का ये जो दौर है, इस पे बहुत कम, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कम रियल ट्रेडर बचे हैं। वरना पेपर ट्रेडिंग पे ही लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, कई लोग किरायों की गाड़ी पे घूम के दिखा रहे हैं। तो मतलब मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस आप भी सब चीजें जानते हो, हम भी चीजें जानते हैं। तो जो आप लोगों के सामने रियल ट्रेडिंग है, कर रहे हैं, या रियल ट्रेडर है, उनको थोड़ा सा आई थिंक आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर, हर एक वो व्यक्ति जो रियल ट्रेडर है, जो रियल मार्केट पे बैठता है, सचमुच कुछ कर रहा है, उसको सपोर्ट करना आई थिंक अच्छा रहेगा उन लोगों से जो ऐसा कुछ नहीं करते, बस बताने के लिए कुछ है, रियल में कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे लोगों से सतर्क रहे। और बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज यदि देखा जाए निफ्टी 50 का हाल, निफ्टी 50 के लिए एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि निफ्टी 50 की क्लोजिंग आज भी आप देखेंगे तो 25,000 के ऊपर ही आई है। इट मींस, इसका क्या मतलब होता है? आज देखने को ये मिला कि 25,000 के ऊपर मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, 25,000 के नीचे मार्केट नहीं आया है, क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब है कि 25,000 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक निफ्टी 50 के लिए अच्छा खासा तगड़ा लेवल है 25,000 का। और इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, आज देख के लगा, वो रहेगा 25,200 का। जब तक निफ्टी 50 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 4 घंटे की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल के अनुसार,
तब तक हम निफ्टी 50 को ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे। जब तक 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती 1 घंटे या 4 घंटे की कैंडल की, तब तक हम निफ्टी 50 को नीचे जाते हुए भी नहीं देखेंगे। ठीक, सो एक अच्छा लेवल आज जो मेरे को देखने मिला वो था एक 25,000 का और दूसरा लेवल था 25,200 का। और एक और बात, एक क्वेश्चन आया मेरे को लेके कि सर वो 25,000, 24,000, 23,000 ये सब लेवल्स को क्या बोलते हैं, हम ये सब फिगर्स को क्या बोलते हैं। तो जिन भाइयों को पता हो कि इन नंबरों को स्टॉक मार्केट की भाषा में प्रोफेशनल लैंग्वेज में 25,000 के बाद 24,000, 24,500 ये जो सब लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वरना मैं कल इसका आंसर दूंगा। और जिन लोगों को पता हो वो प्लीज दूसरों की हेल्प करें, कमेंट बॉक्स में उसका बताएं कि ये 25,000 को क्या बोलते हैं, 24,500, 24,000 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब फिगर्स को क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। ठीक है, सो FIS डेटा, आज तुमको FIS डेटा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा या कुछ अलग सा फील आएगा, क्योंकि आज भैया सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में आज मैंने जब पहली बार देखा मुझे लगा कि कोई ग्लिच है, बट ये ग्लिच नहीं भाई, रियलिटी में सिर्फ 81 करोड़ की बाइंग करी है कैश पे। 81 कहते हैं, 81 करोड़ की सिर्फ बाइंग है। कहाँ ये 14,000, 6,000, 5,000 की बाइंग करने वाले आज 100 करोड़ की बाइंग भी नहीं करे कैश बाजार पे। वहीं DIs की बात करें तो 329 करोड़ की बाइंग उन्होंने भी की है। तो आपको लग रहा होगा सेलिंग मारी होगी बहुत अच्छी, है ना। तो इंडेक्स ऑप्शन पे 1087 करोड़ की बाइंग करके ले गए और इंडेक्स फ्यूचर पे 174 की बाइंग करे हैं। स्टॉक फ्यूचर के बाद इंडेक्स फ्यूचर के बाद स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 24,2439 करोड़ की सेलिंग करी है स्टॉक फ्यूचर पे। बाकी स्टॉक ऑप्शन की बात की जाए तो 78 करोड़ की बाइंग है। सो आज पता नहीं FIS का डेटा ऐसा क्यों थोड़ा सा अजीब सा फील आया, क्योंकि 81 करोड़ की बस कैश मार्केट पे खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में जरूर ठीक ठाक है, 1,000 करोड़ की बस बाइंग है, ज्यादा कुछ खास नहीं। सो थोड़ा सा एक मिक्स सा डाटा। लेकिन यदि आप कल का डाटा देखोगे, कल कैश मार्केट पे और इंडेक्स ऑप्शन पे यदि बात करूं तो इंडेक्स ऑप्शन पे 16,000 की बाइंग करी थी इन्होंने, 16,169 की। बट कैश बाजार की बात की जाए तो 1,440 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदी। तो कल इन्होंने एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि दिखाया कुछ और किया कुछ वाला काम, तो ये कल वो उन्होंने वो किया। कल कुछ दिखाया कुछ था, आज जाके देखोगे तो हुआ कुछ था। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ FIS डेटा देखने से नहीं होता है, पूरी जो खेल है वो सिर्फ एक प्लेयर को देख के आप नहीं जज कर सकते, आपको उसको रीड करना भी आना चाहिए। अब रीड करने का मतलब ये नहीं कि FIICASH ये वाली बात नहीं हो रहा। रीड मतलब समझना, वो डाटा कुछ आपसे बात करता है, वो क्या बात कर रहा है वो आना चाहिए आपको। उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस और रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ऊपर हूँ, बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट ठीक ठाक समझ में आता है। जैसे कल मैं तुम लोग से कह रहा था ना कि ये एक दिन बाइंग करी है इन्होंने, सिर्फ एक दिन इन्होंने आपको दिखाया, तो ऐसा ना हो कि कल ये आपको खेली पलटा दे। आज वही हुआ, खेली पलट गया। निफ्टी 50 की यदि बात की जाए तो 62 पॉइंट गिर के बंद हुआ है 25,000, जैसा कि आपको बताया 25,000 प्लस 25,046 पे। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के बंद हुआ 10.31 पे, 10.31 पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है। ठीक है, अब निफ्टी 50 को देखता हूं, जब 25,000 के ऊपर है तो वही बैंक निफ्टी की तरफ नजर जाती है। तो जब बैंक निफ्टी की तरफ नजर जाती है तो बैंक निफ्टी तो भैया कमजोर दिखता है। निफ्टी 50 जब तक 25,200 नहीं तोड़ेगा, मैंने क्या बोला, तब तक हम ऊपर की बात नहीं करेंगे। जब तक 25,000 नहीं तोड़ेगा तब तक हम नीचे की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी तो नीचे आने के संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी तो कमजोर है या कमजोरी से गुजर रहा है। सो आने वाले समय में बैंक निफ्टी तो नीचे आएगा। अब जब बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी 50 भी नीचे आएगा। मतलब ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी 50 आने वाले समय पे 25,000 वाला लेवल बहुत आसान से, बहुत आराम से तोड़ देगा। ठीक है, बट ये बात तुम भूलना नहीं कि मैंने कुछ समय पहले ये भी तुमसे बोला था कि दीपावली तक ब्ला 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 ब्ला। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख लेना। मैंने कुछ एक लंबी प्रेडिक्शन मार दी है, दीपावली तक की बात कर दी है, जो आज से 10 दिन 15 दिन बाद की कहानी है। सो वो भी हमने प्रेडिक्ट कर दी है। अब क्या पता सही हो क्या पता गलत हो,
सो यदि वो ना देखा हो तो जाके जरूर देखना वाली वीडियो भी। ग्लोबल डेटा फटाफट चलते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। गिफ्ट निफ्टी 34 पॉइंट प्लस है, डाउ जोन्स 150 पॉइंट प्लस है, S&P 500 40 पॉइंट अप है, नेस्डेक 212 पॉइंट, FTSE 75 पॉइंट, CAC 80 पॉइंट, डेक्स 245 पॉइंट, निक्की, जकार्ता, हैंगसेंग, ताइवान सब लाल है। सिर्फ आपका एक कंट्री ग्रीन है, बाकी सब लाल है भाई। ठीक। कमोडिटी बाजार तो आप लोगों से कहा ही था। बाकी यदि बात की जाए सिल्वर और गोल्ड की स्पेसिफिकली, तो सिल्वर 3000 पॉइंट चढ़ा हुआ है, 3990 पॉइंट अभी करंटली चढ़ा हुआ है। वहीं गोल्ड 2000 पॉइंट चढ़ा हुआ है। ये सब मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, आज नहीं समझाया हूँ और महीना भर पहले समझाया हूँ। ठीक। क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल 102 पॉइंट चढ़ा हुआ है हमारा क्रूड ऑयल। ठीक। करेंसी की बात कर रहे हैं तो USD INR 88.79 पे बंद हुआ, 0.010% चढ़ के। सो ग्लोबल डेटा भी हमको कुछ मिक्स सा संदेश दे रहा है, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह अच्छे खासे। अब देखो उसका रीजन सुनो, मिक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं। डाउ जोन्स वगैरह, यूरोप वगैरह, आपका गिफ्ट निफ्टी, ये सब चीजों को यदि एक तरफ देखोगे तो ये सब हरे हैं। ठीक है। वहीं यदि मैं एशिया बाजार की बात करूं तो ये थोड़ा सा लाल है। अब जब तराजू को तौलूंगा तो दोनों चीजें बराबर आ जाएगी, ये भी हरे हैं, ये भी लाल है। समझ में आ रहा है। एशिया बाजार हमारा लाल पड़ा है और डाउ जोन्स, ये यूरोप वगैरह सब हरे पड़े, तो ये बराबर पे है। सो ठीक ठाक सा ग्लोबल डेटा, ठीक ठाक सा FI डेटा थोड़ा सा मिक्स आया और ग्लोबल डेटा भी थोड़ा सा मिक्स आया। निफ्टी 50 की यदि थोड़ी सी बात कर लें तो 25,192 का आज हाई लगा के 25,008 का लो लगा के क्लोज हो जाता है 25,046 पे, जिसपे 33 कंपनी रेड रख के 17 कंपनी भाई साहब हरे पे रखते हैं। ठीक। सो अब सब चीज मिक्स है तो कल का बाजार भी मिक्स रहेगा। सो कल के लिए यही बोलूंगा कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होके दोनों तरफ के ही मूव देगा, जिसको आप लोग कहते हैं कि रेंज में बाजार आपको दिख सकता है। ठीक। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कल के लिए, क्योंकि डाउटफुल है, चीजें सोचने लायक है, FIIs वाली भी और ग्लोबल डेटा भी, क्योंकि ऐसा मैं बहुत रेयर चांस है, शायद मेरे को लगता है मैं दूसरी तीसरी बार ऐसा FIIs का डेटा देख रहा हूँ। सो मैं डाउटफुल हूँ इसको लेके। बस इतना ही कहूंगा कि कल इस प्रकार का डेटा आया है तो कल मार्केट एक रेंज में दिख सकता है। ठीक। और यदि अभी तक ग्रुप वगैरह पे फॉलो नहीं किया है, ग्रुप वगैरह पे ऐड नहीं हुए हो तो अभी हो जाओ। बाकी इतना ही इस वीडियो में, ज़्यादा लंबी बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।